अल्लामा शाह लुत्फ़ुल्लाह बिलग्रामी मुरीद थे और अल्लामा मीर गुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी मुरीद थे। अल्लामा शाह बरकतुल्लाह अलैहि रहमा मुरीद थे। मैंने कहा ये क्या बोल, जब मैंने सुना तो उसके बाद आकर के तो पूछा नहीं कौन है क्या है, लेकिन जब मैंने किताबें उठाई मैंने कहा देखूं ये है क्या, तो पता चला कि सैयद शाह लुत्फ़ुल्लाह बिलग्रामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कालपी शरीफ से मुरीद नहीं थे। कालपी शरीफ से हमारे ख़ानदान का कोई आदमी मुरीद नहीं, कोई बुज़ खलीफा है मुरीद कोई नहीं। सैयद शाह लुत्फ़ुल्लाह बिलग्रामी सैयद हाफिज़ सैयद ज़ियाउल्लाह बिलग्रामी जो कि सैयद मुर्तज़ा ज़बीदी साहिब ताज अरूस के दादा होते हैं, वो मुल्ला जीवन अलैहि रहमा के शागिर्द थे, अमेठी में पढ़ते थे। वहीं पे शेख यामीन अमेठवी रहमतुल्लाह अलैह उनसे मुरीद थे। और फिर उसके बाद वहाँ से पढ़ने के बाद कालपी शरीफ गए और सैयद मीर मोहम्मद कालपी रहमतुल्लाह अलैह इसके से कुछ उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद उनसे खिलाफत हासिल की। मुरीद नहीं सिर्फ खलीफा थे। सैयद शाह लुत्फ़ुल्लाह उर्फ़ शाह बिलग्रामी बहुत पाए के बुजुर्ग हमारे ख़ानदान के हैं। 6 महीने कुछ खाते नहीं थे, यूँ ही सिलसिले में पड़े रहते थे। इनकी तारीख़ है, बहुत वाक़यात इनके इस तरह के करामतें इनकी हैं। तो ये मुरीद थे शेख मोहम्मद आज़म बंगाली रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद राजा के यहाँ नौकरी करते थे, उसका काफ़िला आ रहा था, कालपी में रुका, कालपी शरीफ में, और मालूम हुआ कोई खानका है तो वहाँ चले गए। मीर अहमद साहब कालपी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा थे और उन्होंने देखा कि ये आए हैं। जब ये शाह लुत्फ़ुल्लाह का चेहरा देखा, मीर अहमद साहब ने फरमाया कि तुम मुझसे मुरीद हो जाओ। तो आपने फरमाया कि मैं मुरीद हूँ, लेकिन आगे किसी बात के लिए मैं सोचूंगा। चले गए, रात में लेटे तो अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बशारत हुई और फरमाया कि जाओ मीर अहमद से जो भी लेना हो ले लो जाकर। सवेरे सवेरे उठे, मीर अहमद साहब अलैहि रहमा की बारगाह में पहुँचे, आपके हाथ पे तालिब हुए और आपने खिलाफत अता की और जो भी दिया हो तो वो जानते हैं। उसके बाद सैयद शाह बरकतुल्लाह मारहवी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी मुरीद नहीं है, सिर्फ शाह फजलुल्लाह साहब के खलीफा हैं, कालपी से मुरीद नहीं है। और सैयद शाह लुत्फ़ुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, आप तारीख़ पढ़िए, मैं किताबों के नाम बता रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे खानकाई हजरात जो बोलते हैं पहले पढ़ा करें, मुताला करें, उसके बाद बोलें। कालपी शरीफ बिलग्राम शरीफ के ताल्लुक़ से अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो मिरातुल मुक्तदीन और उसके बाद सलासिलुल अनवार फी सियरिल अबरार और मासरुल किराम, इन किताबों का मुताला करेंगे तो पूरी हकीकत आपको मालूम होगी। सैयद शाह लिखा हुआ है सलासिलुल अनवार में कि सैयद शाह लुत्फ़ुल्लाह को मीर अहमद साहब कालपी शरीफ बुलवाते थे, कोई मामला अगर होता था, वो तमाम खानकाह के मामला जाकर के सैयद शाह लुत्फ़ुल्लाह सुलझाते थे। और जब शाह मीर अहमद कालपी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल का वक्त करीब आया तो अपने बेटे शाह फजलुल्लाह से फरमाया कि बेटा, अगर तुमको सही मानों में फ़कीरी हासिल करना होगी तो तुम बिलग्राम मेरे खलीफा शाह लद्दाह बिलग्रामी के पास चले जाना, और अगर आम फ़कीरी लेना होगी तो कहीं भी चले जाना। उसके बाद सैयद शाह फजलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बिलग्राम तशरीफ़ लाए और शाह लद्दाह बिलग्रामी के पास गालिबन 6 साल या 6 महीना रहे और पूरी तौर से तरबियत हासिल की। कालपी शरीफ गए, उसके बाद आगे देखिए क्या लिखते हैं कि कुछ लोग आए और शाह फजलुल्लाह साहब से कुछ सवाल किया, कुछ मांगा होगा। तो शाह फजलुल्लाह साहब ने फरमाया कि मेरे दादा की मैखाने मारिफत की सारी मैं शाह लद्दाह बिलग्रामी पी गए, अब तो यहाँ सिर्फ तलछट बची है। अब बताइए, अगर कोई ये कहे कि अब तो वहाँ कुछ रानी सब यहाँ आ गया, लेकिन नहीं, हमको ये कहने का हक नहीं है। अदब ये है कि हमको ये कहने का हक नहीं कि वहाँ कुछ नहीं सब यहाँ आ गया। बुजुर्गों के मामलात थे, वो बड़ों के मामलात थे, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो उनके मामलात थे, वहाँ से उनको खिलाफत थी, उनको वहाँ से फैज़ हासिल हुआ। हमारा तो तरीक़ा यही है कि हम उस चौखट की ताज़ीम करें, है ना। हम ये नहीं कहें, आज लोग बहुत से हमारे बड़े होते हैं
इस तरह के बहुत सी और बातें सुनने को कि वो फलाने तावीज़ मंगवाया, ये किया वो किया। अगर हमारा कोई बड़ा अगर हमारे पास किसी काम के लिए भेज दे कि जाओ ओवैस मियाँ के पास चले जाओ, कोई बड़ा आलिम हो, कह जाओ ओवैस मियाँ के पास चले जाओ, उनसे ये दुआ करा लो या इस काम के लिए चले जाओ, तो हमारी फिक्र और हमारी सोच ये होना चाहिए। मैं खानकाई हजरात के लिए, मदरसे के तलबा बच्चों के लिए बात कह रहा हूँ कि हमारी सोच ये होना चाहिए कि फ़ला बुज़ुर्ग ने, फ़ला पीर ने, फ़ला उस्ताद ने अगर हमको ये काम बताया है तो उन्होंने अपनी ज़बान से कह के भेजा है कि चले जाओ, हो जाएगा, तो उनके ज़बान का असर है, हो जाएगा, हमारे अंदर कुछ नहीं है, उन्होंने भेजा तो हो जाएगा। इस तरह के हजरत बहुत से वाक़यात भी हैं, बहुत से वाक़े इस तरह के हैं। आप किताबें उठाइए कि लोग गए फुला बुजुर्ग के पास गए, उनका जाओ मेरे खलीफा वहाँ उनके पास चले जाओ। वो आए का हुजूर कह रहे उन्हें मेरे पास भेज दिया, मेरे पास क्या है? कहा नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे खलीफा है, मेरी मुरीद है, उनके पास जाओ, उनसे कहना। अब वो खड़े हो गए, रोने लगे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने भेजा है तो हो जाएगा। तो आज हमारी सोचें बदल गई, फिक्र बदल गई। आज अगर किसी ने भेज दिया, किसी बड़े ने किसी काम कह दिया, तो हम समझ रहे हैं कि उनके अंदर ताकत नहीं है, हमारे अंदर है इसलिए भेजा। उनको छोटा समझ रहे हैं, बड़े को छोटा समझ रहे हैं। अरे बड़ा बड़ा बड़ा, बड़ा जो है बड़ा ही रहेगा, बाप बाप रहता है, बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा नहीं होगा। ये उस बड़े की एक ये शफ़क़त है, असाफ़ नवाजी है, उसने हमें इस लायक समझा कि भेज दिया। ये उनकी ज़बान का असर है, इन्होंने कह के भेजा, उनके पास जाओ, हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो हम लोगों की सोच ये होना चाहिए, किताबें पढ़ें, मुताला करें। मैं गुजारिश तमाम लोगों से है कि आप लोग कोई बात बोलें तहकीक के साथ बोलें, देख करके बोलें। और बुजुर्गों जुमले जो होते हैं ना, बुजुर्गों के बहुत कीमती होते हैं। एक जुमले में पूरी तारीख होती है, एक जुमले में पूरी एक किताब होती है। एक जुमला अगर उनका ले लिया जाए तो उसके ऊपर पूरा मुकम्मल एक सेमिनार कर दिया जाए। आज मैंने इनसे कहा तो कुछ नाम इन्होंने निकाले, हमारे ख़ानदान के बुजुर्ग शायद ही हिंदुस्तान या दीगर जो कोई खानका ऐसी बची हो जहाँ से बिलग्राम के कोई न कोई बुजुर्ग वहाँ से कुछ लेकर के ना आए, कोई नहीं बची। और सिलसिले तो ऐसे हैं कि मेरे जद्द आला फातिह बिलग्राम ख्वाजा साहब के मुरीद और खलीफा इतना करीबी सिलसिला हाफिज़ सैयद ज़ियाउल्लाह शेख मोहम्मद अमीन बंदगी मियाँ खलीफा शेख शाह लुत्फ़ुल्लाह शेख आज़म बंगाली के और मीर अहमद अलैहिर्रहमा के खलीफा अल्लामा अब्दुल जलील बिलग्रामी हालत ख्वाम में मौला अली के मुरीद और शेख यासीन हमवी के खलीफा मुहद्दिस सैयद मोहम्मद कादरी बानी सिलसिले काजी बिलग्रामी मुरीद खलीफा शेख यासीन हमवी हसन अल्लामा आज़ाद बिलग्रामी ये मुरीद थे। हाँ, उस लड़के ने कहा कि अल्लामा आज़ाद मीर गुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी कालबी शरीफ से मुरीद, जबकि अल्लामा मीर गुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी जो है वो शाहरद्दा बिलग्रामी अलैहिर्रहमा से मुरीद है सिलसिले चिश्तिया में। और इमाम व मुजद्दिद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी मुरीद खलीफा शेख अब्दुल समद साइदपुरी सैयद मुबारक मुहद्दिस बिलग्रामी मुरीद खलीफा सैयद अब्दुल फत्ताह अस्करी, ये 5 सिलसिलों से इनका सिलसिला गौस पाक से मिलता है। मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी महरवी मुरीद खलीफा वालिद मोहतरम मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी शीशा बिलकुदरा बिलग्रामी ये मुरीद थे। सैयद मुरब्बी बिलग्रामी सैयद मीर इस्माइल साहब मौसूलवी अलैहिर्रहमा ये मुरीद खलीफा शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बेकमर बासवी अलैहिर्रहमा के। अल्लामा मुर्तज़ा ज़बीदी बिलग्रामी मुरीद खलीफा शेख अहमद बिन यासीन हबवी मुहद्दिस सैयद बासित अली बिलग्रामी मुरीद खलीफा अल्लामा मुर्तज़ा ज़बीदी सैयद नूरुल्लाह बिलग्रामी ये शारदा साहब के मुरीद सैयद अली हुसैन आरिफ रहमानी ये खलीफा और मुरीद मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमा के। सैयद एहसानुल्लाह बिलग्रामी मुरीद खलीफा शाह यासीन अमेठी के सैयद अहमद और सैयद आलम और उसके बाद सैयद उमर बहर, बहुत से नाम है, ये अलग अलग जगहों के हैं। अब सुनिए इसके बाद ममाकी जो है ना जाती सारे फूलों से शहद देती है। कहीं गुलाब के फूल से लिया, कहीं बेले के फूल से लिया, कहीं चमेली से लिया, कहीं नीम से लिया, कहीं आम से लिया, और जो वो इकट्ठा करती है तो शहद बनता है ना, शहद बनता है। इधर तमाम खुशबुएं मिला दीजिए तो तमाम खुशबुएं जब मिलती हैं तो मजमुआ हो जाता है, इसमें हर खुशबू मिली हुई है। और बड़े लोग जो एक जुमला बोलते हैं ना, उनका जुमला बहुत भारी होता है, सुनने में तो बड़ा हल्का लगता है। ताजुल शरिया ने बम्बई, तो मैंने बहुत कम नाम छूटे हैं, कम से कम अगर नाम लिखे जाए हजरत पूरी किताब होगी।
जो मुरीद खलीफा बिलग्राम के हैं। शायद ही कोई खानका बिलग्राम के 800-900 साल में जितने बुजुर्ग हुए बड़े बड़े, हर जगह से बिलग्राम के बुजुर्ग जो है वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो एक जुमला बुजुर्गों का बहुत मायने रखता है। जब मैंने ये पढ़ा कि इतने लोग थे, मेरे एक जुमले पे नजर गई, और वो जुमला किसका था? ताजुश शरिया था। वो जुमला किसका था? ताजुश शरिया का। बंबई में 2012 में ताजुश शरिया ने फरमाया था कि खानकाह बिलग्राम तमाम सुन्नी सही अकीदा खानकाहों का सर चश्मा है ना? वो ऐसा आपने सुना होगा। ताजुश शरिया फरमाया था, कहीं के लिए नहीं कहा। बिलग्राम के लिए तमाम सुन्नी सईद अकीदा खानकाहों का सर चश्मा है खानकाह बिलग्राम। वो किस लिए कहा था? मैंने आपको नाम सुनाए हैं। यानी हर जगह से फैज ला करके यहाँ इकट्ठा किया, इसको एक चश्मा बना दिया। अब जहाँ 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 का फैज चाहे बिलग्राम में मौजूद है। और दूसरी बात ये, लोग कहते फैज 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 जानते भी हैं। अरे फैज जानते भी हो, फैज है क्या? कह रहे हम फैज बंद कर दें, बटन दबा दें। अरे फैज बंद करना, फैज जारी करना कोई आसान होता है? आसान काम नहीं है। और फैज जारी तो कर सकता, बंद बिल्कुल कर ही नहीं सकता। और फैज जारी कब हो सकता है? फैज उस वक्त जारी होगा जब सिलसिले का पूरा सुलूक तय कर ले, और सिलसिले का सुलूक तय करके उससे आगे मंजिल में कदम रखे। उस वक्त जाकर के बंदे के अंदर ये ताकत पैदा होती है कि तसर्रुफ डाल के वो किसी के दिल को बदल सकता है। और अगर ये चीज़ नहीं है, हाँ वो बात अलग की हम बुजुर्गों की चौखट पे बैठे हैं, कोई बात आ जाए तो ये बुजुर्ग हमारी लाज बचा ले, हमारी लाज रखें, और रखते हैं लाज। तो फैज बंद तो कर ही नहीं सकता है। बुजुर्गों का फैज क्या है? फैज बंद नहीं हो सकता है। हाँ वो बात अलग की है कि सल्ब कर लिया जाता है किसी एक शख्स से। अगर वो अहल नहीं है, अगर वो अहल नहीं है तो बहुत से लोग मसलूबुल इल्म हो जाते हैं, मसलूबुल फैज़ हो जाते हैं। तो किसी एक शख्स को जो उसका अहल नहीं, उसका इल्म सल्ब कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ले सकते हैं किसी वजह से। लेकिन आम तरह से बुजुर्गों का फैज़ पे रोक नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप जब भी कोई बात बोलें, पढ़ी लिखी तौर से बोलें। बहुत से अभी सरार गए थे अपने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, एक साहब वहाँ मिले, तो बहुत सी बातें उन्होंने की, इसी तरह की बातें की कि आपके यहाँ लोग पढ़ते नहीं, मुताला नहीं करते, ऐसे बोलते रहते हैं। इतराज़ कह रहा था, मुताला नहीं करते हैं, तारीख़ी मालूमात नहीं है। और बहुत सी बातें उसने ऐसी बताई बिलग्राम के ताल्लुक़ से। उसने पूछ दिया इनसे कि आप बिलग्राम के हैं, आप जानते हैं कि अल्लामा आज़ाद बिलग्रामी को हस्सानुल हिंद खिताब कहाँ से मिला? अब ये चुप। कहा कि आप बता सकते हैं कि आला हजरत की शायरी में कौन सी खास बात है जो मकबूल है? उनका इश्क़ रसूल। तो उसने जवाब दिया, इश्क़ रसूल में डूब के तो हर शायर लिखता है। उसने पूछा आप जानते हैं हिंदुस्तान में अरबी का साहिब दीवान शायर सबसे बड़ा कौन है? तो उसने बताया कि हिंदुस्तान में अरबी का साहिब दीवान सबसे बड़ा शायर अगर कोई है तो अल्लामा मीर गुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी है, जिन्होंने तकरीबन 12,000 अशआर अरबी में कहे, 5,000 अशआर फारसी में कहे। और कहा जब इन्होंने कसीदा लिखा, सरकार की बारगाह मदीना शरीफ में बैठ कर कसीदा लिखा, और वह कसीदा जब फैला चारों तरफ गया, इधर उधर गया, और जाने के बाद वो यमन का एक बादशाह था उसके पास पहुंचा। और जब वो कसीदा लाया गया और दरबारी बैठे सब, और बैठ कर कसीदा पढ़ा गया, उसने सुना तो वो रोने लगे सब। और उस बादशाह ने उस वक्त तमाम उलमा वहाँ मौजूद थे, सबके सामने खड़े होकर कहा अरे ये तो हिंदुस्तान के हस्सान है, हस्सानुल हिंद है ये शख्स। तो उस यमन के बादशाह ने इनको हस्सान का खिताब दिया। एक गैर बता रहा है, उसकी वजह क्या कि हम पढ़ते नहीं, मुताला नहीं हमारा। तो कम से कम अगर कुछ नहीं है, हम दूसरों अपने जो ख़ानदान के बुजुर्ग हैं उनकी ही ज़िंदगी को हम पढ़ लें और देखें कि उनके तरीक़े क्या थे, उनका रख रखाव क्या था, वो कैसे मिलते थे, कैसे बैठते थे, किस तरह से लोगों से उनके राब्ते थे, अपनों से कैसे मिलते थे, गैरों से कैसे मिलते थे। और खानकाही निज़ाम भी यही था कि एक कि
इंसानियत के पैगाम को आम करो, ताकि जो है लोग एक दूसरे के शर से, एक दूसरे के खौफ से जो है वो बचे रहें। यही एक खानकाहों का काम था मुसलमानों। और आज ज़ाहिर बादशाह भाई ने से बयान किया कि लोग खानकाहों का नाम सिर्फ ये एक इमारत रह गया है, अब खानकाहियत जो है वो बची नहीं है। मैं कह रहा था कि सिलसिले का सुलूक तय करना पड़ेगा। और सुलूक कैसे तय होता मालूम है? सुलूक तय करने के लिए तमाम मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ और ये तमाम लजीज़ खाने ये छोड़ना पड़ेंगे। हवाई जहाज़ के सफ़र छोड़ना पड़ेंगे बाबा। ये 5 स्टार होटल छोड़ना पड़ेंगे। मस्जिद का एक गोशा, एक कोना पकड़ना पड़ेगा, तब जा कर के सुलूक तय होगा। सुलूक तय करना आसान नहीं है। और मैं इकराम बैठे हैं, जानते हैं एक एक मिनट की वहाँ पे कदर है सुलूक में। आपको असर से मगरिब तक क्या करना है, मगरिब से इशा तक क्या करना है, इशा के बाद पूरी रात क्या करना है, आपको आधे आधे घंटे का 10 मिनट का उसमें सब दिया हुआ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। किताबें मौजूद हैं। एक जगह से आप हिल नहीं सकते अगर सुलूक तय करने के ऊपर आ जाए। हाँ, वो बात अलग की है। कोई अब तो मुझे बहरहाल होंगे लोग, ऐसा नहीं है, अल्लाह वाले होंगे, कुछ लोग नज़र डाल देते हैं, दिल की दुनिया बदल जाती है, तो वो तो एक अलग की बात हो गई। लेकिन अब अगर आप देखें सुलूक कैसे तय किया, तो कोई आसान काम नहीं है। तब जा कर के इंसान जो मुँह से निकालता है अल्लाह उसको पूरा कर देता है ना। तो आप बात करें या कुछ कोई बात कहें तो पहले उसको गौर कर लें कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका असर क्या होगा। अपने बुज़ुर्गों को देखें, हमारे लिए हर बुज़ुर्ग लायक़ ताज़ीम है। सबका, किसी सिलसिले का बुज़ुर्ग हो, कोई बुज़ुर्ग हो, सबका एहतराम बहुत ज़रूरी है। कहा जैसे आप सुना होगा आपने कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब करता है वो महरूम नहीं रहता है, और बेअदब जो है वो महरूम हो जाया करता है। तो अदब के दामन को हाथ से न छोड़ें। किसी खानकाह में जाएं, किसी बुजुर्ग के यहाँ जाएं, उनकी चौखट को चूमें और उनसे यही रहे कि इनकी नज़र पड़ जाए, हमारे दिल की दुनिया बदल जाए। यही एक सवाल लेकर के जाइए कि इनकी एक नज़र हो जाए तो कि हमारा बेड़ा पार हो जाए। कोई खानकाह हो, किसी सिलसिले का हो, सबसे अक़ीदत, सबसे मोहब्बत और सबकी इज़्ज़त, सबका इज़्ज़त व एहतराम बहुत ज़रूरी और लाजिम है। और एक चीज़ और, जितने भी मुरीद मेरे ख़ासकर मुरीद हैं, बादशाह भाई हैं, इनके मुरीद जो हैं, हर मुरीद आपस में प्यार और मोहब्बत कायम रखें। हर मुरीद आपस में प्यार। अक्सर देखने आया कि लड़ाई हो गई, किसी बात पे बदमज़गी हो गई। नहीं, अगर बदमज़गी है तो उसको दूर करने की कोशिश करें, आपस में मिलजुल के रहें। जितने मुरीद हैं आपस में राब्ता रखें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिलें। जब आप आपस में, जब इंसान घर में अच्छा होता है तो बाहर भी अच्छा होता है, और अगर घर में अच्छा नहीं तो बाहर भी अच्छा नहीं होगा। अगर माँ बाप का एहतराम कर रहा है तो बाहर के लोगों का भी एहतराम करेगा। अगर अपने बड़े भाई का अदब कर रहा है तो बाहर दूसरे बड़ों का भी अदब करेगा, और अपने भाई का अदब नहीं करता तो बाहर भी अदब नहीं करेगा। तो जब आपस में आप प्यार मोहब्बत, हर मुरीद आपस में राब्ता रखेगा, प्यार मोहब्बत से रहेगा, तो आप अपने पड़ोसियों से भी प्यार करेंगे, आप दूसरे लोगों से भी मोहब्बत करेंगे। जहाँ कोशिश करिए, कोशिश किया, ज़रूरी है ये कि आपस में मेल मोहब्बत और प्यार और हमदर्दी के साथ रहिए। एक दूसरे की एक दूसरे की दिलजोई करते रहिए, और एक दूसरे को जो है एक दूसरे के लिए सहारा बनिए। यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि सही आदमी इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, है ना, जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। फ़ायदा कब? पहले अपने घर वालों को फ़ायदा पहुँचाइए। जो अपने घर वालों को फ़ायदा पहुँचाएंगे तो पड़ोसियों को भी आप फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, फिर महल्ले वालों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, पूरे कस्बे को, पूरे शहर को। यहाँ तक कि अगर आप ज़्यादा बढ़ गए तो पूरे मुल्क के लिए आप फ़ायदेमंद हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा बनने की कोशिश कीजिए। और सबसे आखिरी बात, अब कुल का वक्त करीब है, कि मसलके आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहें।
मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहे। मैं कहीं भी कोई महफिल हो जहाँ जाता हूँ ये बात जो है कहता रहता हूँ कि मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहे। बहुत से लोगों ने दुआ के लिए मुझसे कहा, ये ज़ीशान के वालिद बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। अभी एक साहब आए थे, कई लोगों ने कहा दुआ के लिए, एक बीमार हैं। जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है अल्लाह ताला उन सबको शिफा अता फरमाए। अगर मुझे नहीं याद रहा है तो अल्लाह ताला जानने वाला है दिलों का हाल, उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए, सबको शिफा अता फरमाए। हाँ, सुल्तानपुर के नौशाद भाई, उनकी गुर्दे किडनी ख़राब है, वो कलकत्ते में गालिबन है। अल्लाह ताला नौशाद भाई को शिफा अता फरमाए और उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अच्छा हाँ यार, मौलवी मंसूर है तो देखा नहीं हमने। मंसूर भाई ताजुल शरिया के दामाद तशरीफ़ फरमा है और उनकी बहन अलील हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए और पूरे खानवाद आला हज़रत की अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। ये किताब है नूरुल हिदायत फ़ी हिफ़्ज़िल अक़ाइद, नूरी अक़ीदे। ये किताब नूरुल हुदा क़ादरी ऐनी सज्जाद नशीन आस्ताने सरकार क्या है कलकत्ता, बानी खानक़ाह आलिया बैतुल अनवार गीवाल बीघा गया बिहार, मुबीनुल फ़राइद फ़ी सिराजुल अक़ाइद, अक़ाइद अहले सुन्नत और फ़िरक़ाए जदीद के बातिल नज़रिए। और इसको जो है किया है मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद यूनुस रज़ा ने, जो कानपुर के काजी शहर हैं, और इसको शाये किया है, नाशिर है इसके हज़रत शाह मोहम्मद बुरहानुल हुदा मिसबाही क़ादरी, इन्होंने शाये किया। अल्लाह ताला इस किताब को लोगों को इससे हिदायत नसीब फरमाए और लोग इसको पढ़ें, इससे नसीहत हासिल करें और इनकी मुफ्ती यूनुस की और इनकी बुरहानुल हुदा की कोशिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये किताब है बुस्तान हदीस नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हदीस शरीफ हैं, इनको मोहम्मद हसीब खां क़ादरी ने जो है ये हदीसें इकट्ठा की हैं, इनको पूरी वजाहत की है। अल्लाह ताला इससे लोगों को नफ़ा पहुँचाए और इनकी इस काविश को कबूल फरमाए। और दूसरी किताब इनकी यह है शादी और इस्लामी अहकाम। शादी ब्याह में तमाम लोग फजूल खर्चियाँ करते हैं, बेजा पैसे खर्च करते हैं, उसके ताल्लुक़ से कि आप किस तरह से शादी ब्याह करें। डीजे ले आते हैं 25,000 50,000 का। अरे आप 50,000 का डीजे ना लाकर डीजे ले आए हो, वही 50,000 आप किसी गरीब की मदद करो तो तुम्हारी शादी में 4 चांद लग जाएंगे, गरीब की दुआ निकलेगी, बरकत होगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग फजूल पैसे खर्च करते हैं, बेजा पैसे खर्च करते हैं, वो पैसे ना खर्च करें, उनको किसी अच्छी जगह लगाएं। ये सब बातें इसमें बयान की हैं और इसको लिखा है यही मोहम्मद हसीब खां क़ादरी ने, जो कि लखीमपुर के रहने वाले हैं। अल्लाह ताला इनकी इस काविश को कबूल फरमाए। हाँ, और कोई बात? अरे हाँ, हमारे असलम मामू बैठे हुए हैं खनका और सईद मियाँ खनका वाहिदिया से तशरीफ़ लाए। इन सब इनका बहुत बहुत शुक्रिया, असलम मियाँ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मंसूर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और बादशाह शरीफ से शिवली मियाँ आए रात को, बादशाह शरीफ पे उमर मियाँ भी आए थे, सभी लोग आए थे। अब सब लोगों के नाम लिख के दे दिया करो तो बोल दिया करें, नहीं याद रहता है। सईद मियाँ का तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत पे काश महशर में जब उनकी
मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم ربع العلم والحكم وعلى آله وأصحابه وآله وسلم
सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम। मौला ताला अभी मैंने जो इतना कुरान मजीद की इसमें गलतियाँ हैं तो माफ़ फरमा। यहाँ पे जो भी जिक्र खैर में से हुआ या अल्लाह उसमें जो गलतियाँ उनको माफ़ फरमा। इस जुमला तिलावत कुरान मजीद को, इस जुमला जिक्र खैर को, इस शरीनी को, पानी को, जो भी जगह मौजूद है इन सब को कबूल फरमा। इस सब का सवाब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में या अल्लाह इसका सवाब पेश कबूल फरमा। सरकार के वसीले से जुमला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के अलबाहत को इसका सवाब पेश या अल्लाह कबूल फरमा। सरकार के वसीले जुमला अंबिया खुलफाए राशिदीन अहले बैत अत्हार अज़वाज मुतहहरात जुमला सहाबाए किराम ताबिईन तबे ताबिईन जुमला शुहदाए इस्लाम खुसूस शुहदाए करबला शुहदाए बद्र शुहदाए उहद में मुजतहिदीन का अलबाहत का इसका सवाब पेश है अल्लाह कबूल फरमा। बिलखुसूस फातिह बिलग्राम मीर मोहम्मद सगरा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की रूह पाक है अल्लाह इसका सवाब पेश कबूल फरमा। सरकार के वसीले से इस जुमला तिलावत कुरान इसका सबका सवाब जुमला मोमिनीन व मोमिनात मुस्लिमीन व मुस्लिमात के अरवाह को अल्लाह इसका सवाब पहुंचा। या अल्लाह इस कुरान शरीफ की बरकत से मौला ताला जितने भी लोग यहाँ पे हाजिर हैं सबके नेक जायज़ मकासद को पूरा फरमा। या अल्लाह दिलों को हाल जानने वाला है तो मेरे मौला जिन जिन लोगों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है या अल्लाह उन सबके जायज़ मकासद को पूरा फरमा। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह सबके कारोबार में खूब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह सबके रिज़्क़ में खूब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग यहाँ पे आए दूर दराज से इन सबको जान माल की सलामती के साथ अपने अपने घरों को पहुँचा मेरे मौला। या अल्लाह सबके घरों पे अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह हमारे उलमा किराम जो तशरीफ लाए हैं हमारे उलमा की हिफाजत फरमा। इनके ईमान में इनके ईमान में अमल में इनकी रिस्क में इनकी उम्र में हमारे उलमा की बरकतें अता फरमा। या अल्लाह सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने अपनी परेशानियों के लिए मुझसे कहा है या कहने वाले थे नहीं कह पाए या अल्लाह तू दिलों का हाल जानता है सबके जायज़ मकासद को पूरा फरमा। या अल्लाह तमाम परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह सबको आपस में मिलजुल के मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी दिलों की कुदरतों को दूर फरमा। या अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का नवाजी बना। या अल्लाह हमारी परेशानियों में सच्चों की तड़प अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों को साफ फरमा। हमारे दिलों का जंग दूर फरमा। या अल्लाह हम सबको सही सुन्नी अक़ीदे पे मसलक आला हज़रत पाबंदी से रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान फरमा। या अल्लाह हमारे पूरे मुल्क में पूरे देश में अमन शांति सुकून का माहौल अता फरमा। या अल्लाह हमारे पूरे मुल्क में पूरे भारत में अमन व अमान अता फरमा। या अल्लाह सबकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। हम सबका खात्मा ईमान फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।